हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया या इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इसका एक कारण भी है बच्चों। मैं यूपी से राजस्थान मतलब मेरे होम स्टेट वापस आया हूँ, अपने घर पे वापस आया हूँ। तो कहीं मेरी गलती के कारण कहीं मेरे आसपास वाले इन्फेक्टेड ना हो जाएं, इसलिए कम से कम मैं अगर स्वस्थ रहा 3-4 दिन तो मैं ये कर सकता हूँ, उम्मीद रख सकता हूँ कि मेरे घर वाले आसपास वाले भी ठीक रहेंगे। तो मैंने सेल्फ़ क्वारंटाइन किया अपने आप को, ताकि 3 से 4 दिन मैं कंफर्म कर लूँ कि हाँ मेरे में कोई लक्षण नहीं है, इसका मतलब है मैं ठीक हूँ, तो आसपास वाले भी ठीक होंगे। ऑलराइट, अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को सेल्फ़ क्वारंटाइन पहले कर लीजिएगा, ताकि आपके कारण आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस वाले सुरक्षित रह सकें। ऑलराइट, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और आज हम फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है बच्चों विशेषता गुणांक। चलिए लास्ट वाला वीडियो थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ मैं आपको। लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एक चीज़ पढ़ी थी बैंड विड्थ। क्या पढ़ी थी बच्चों? बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई। और बैंड चौड़ाई को अगर कोणीय पदों में लिखूं तो कुछ ऐसा लिखते हैं R/L, ठीक है। और अगर इसी बैंड चौड़ाई को मैं आवृत्ति के फिक्स पदों में लिखूं तो इसे कुछ ऐसा लिखेंगे 1/2π R/L। मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि LCR परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया जाए, किसका मान बढ़ा दिया जाए? प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया जाए तो बैंड चौड़ाई जो है वो क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ती है। ये आप सभी को पता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब हम क्या समझेंगे, ग्राफ में हम कैसे देखेंगे इस चीज को, वो समझिए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं देखूं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ किस किस के बीच में था पता होना चाहिए। किसके बीच में बच्चों? आवृत्ति और धारा, IRMS, ठीक है। ग्राफ कैसा जाता है? कुछ ऐसा जाता है, ऐसा ही ग्राफ बनाते हैं, ठीक। अब अगर समझना इस चीज को, बैंड चौड़ाई यही तो होगी, कुछ ऐसा बनाते हैं। इस वाली आवृत्ति को F1 लिखते हैं, इस वाली को F2 बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का गैप होता है, ठीक। अब अगर मेरे को बैंड चौड़ाई बढ़ानी है तो ये कुछ ग्राफ ऐसा जाता फिर, ठीक। अब आप गौर करोगे तो ये वाली F1 हो जाएगी और ये वाली F2 हो जाएगी। इस वाले दूसरे वाले ग्राफ के लिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे बैंड चौड़ाई बढ़ती जाएगी, ये जो ग्राफ है ना वो नीचे की ओर आता जाएगा, नीचे की ओर आता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? चपटा होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, जैसे जैसे LCR परिपथ में बैंड चौड़ाई बढ़ती है, आवृत्ति और धारा के मध्य बनने वाला ग्राफ की चौड़ाई या फिर उसकी जो वक्रता है या फिर उसकी जो तीक्ष्णता है, जिसे हम तीक्ष्णता वैसे सही बोलेंगे, तीक्ष्णता क्या होती है? घटती जाती है। आपको अदर साउंड भी आज सुनाई देगा, कुछ मीठी मीठी सी साउंड सुनाई देगी। एक आध टाटिए मेरे यहाँ पे घूम रहे हैं, उनका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन एक पक्षी की बहुत मीठी साउंड आ रही है आज, वो आपको सुनाई देगा, तो इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमने क्या पढ़ा, हमने ये समझा कि ये जो बैंड चौड़ाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये ग्राफ चपटा होता जाएगा, ठीक है। बैंड चौड़ाई को कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रतिरोध के मान को बढ़ा करके, ठीक है ये बात। तो चलिए अब इस बैंड चौड़ाई से रिलेटेड जो क्वांटिटी है बच्चों LCR परिपथ में, उसे बोलते हैं विशेषता गुणांक। एक अच्छा पॉइंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर। टॉपिक क्या है? विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। इसे कैपिटल Q के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये क्वालिटी फैक्टर है क्या? तो हम कहते हैं बच्चे समझिएगा कि LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति, या तो ओमेगा R लिख लो या फिर FR लिख लो,
और बैंड चौड़ाई के अनुपात को विशेषता गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब मैं इसे और कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं इसे आवृत्ति के पदों में भी लिख सकता था। क्या भाई? FR डिवाइडेड बाय F2 डेल F भी मैं लिख सकता था। ठीक है, चलो एक बार के लिए परिभाषा का काम कर लेते हैं, उसके बाद में चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या है? तो हम लिखते हैं, समझिएगा, LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति एवं बैंड चौड़ाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? विशेषता गुणांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? बोर्ड देखो मेरे लिए न्यू है, स्कूल का बोर्ड है, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, भारतीय स्कूल BPS, वहाँ का बोर्ड है। थोड़ा सा रूम बंद है, इसलिए साउंड इको भी कर सकता है, और खूब दिनों बाद में ये कमरा खुला हुआ है, तो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर चेंज है, लेकिन उम्मीद करता हूँ वीडियो क्वालिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। ऑल राइट, तो ये विशेषता गुणांक है। क्या भाई? LCR परिपथ में हमें क्या देखना है? हम बोलते हैं कि वो जो अनुनादी आवृत्ति है, आप कोणीय पदों में लिख रहे हो, तो अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात, या फिर इस वाले केस में भी अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात ही क्या है? विशेषता गुणांक है। आगे हम समझेंगे कि विशेषता गुणांक से हमें और क्या क्या मिल सकता है। पहले मैं आपको इसके फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसके और क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। चलिए, तो अब देखो, अपन पहले इस वाले केस से काम करते हैं। Q फॉर्मूला यहाँ से आपको उतारना चालू करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो Q का जो एक फॉर्मूला हमारे पास में आया वो था ओमेगा R डिवाइडेड बाय ओमेगा डेल ओमेगा। ठीक है, अब ये डेल ओमेगा आप सभी को पता है, R अपॉन L होता है ना? बैंड चौड़ाई हमने पढ़ी है, तो R अपॉन L होता है। तो मैं इस चीज़ को ऐसा लिखूंगा, ओमेगा R डिवाइडेड बाय R बाई L, कैपिटल R प्रतिरोध बाई L क्या? स्वप्रेरकत्व, L ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा R इंटू L डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? R। गौर करो, ओमेगा R, ओमेगा कोणीय आवृत्ति L से गुणा हो रही है, XL होती है क्या? चलो, हमें ये पता चल गया कि ये प्रतिघात है, और कौन सा? प्रेरणिक प्रतिघात। कौन सी आवृत्ति पर? अनुनादी आवृत्ति पर। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 2 पाई FR इंटू L लिख सकते हैं। अनुनादी आवृत्ति पर ये क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात है। क्लियर है ये बात? और आपको पता है अनुनादी आवृत्ति पे प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात समान होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान में रखना। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला आपके पास में बन गया। इसको मैं क्या लिखूंगा? तो मैं इसको लिखूंगा Q इज इक्वल्स टू XL, वो भी कौन सी आवृत्ति पे? अनुनादी आवृत्ति पर। FR लिख देते हैं। ठीक है, और आप नहीं चाहें तो ये ऐसा लिख दीजिए, और फिर यहाँ पर लिख दो अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं चाहें तो आप इसे ऐसा लिखें, XL बटा R, और फिर यहाँ पर ऐसा लाइन लगाओ और यहाँ पे लिख लो FR पर। ठीक है, बात इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के हमारा एक फॉर्मूला क्या बन रहा है? तो मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ, Q बराबर XL अपॉन R, और वो भी कब? अनुनादी आवृत्ति पर, FR पर। ठीक है, और हमें ये पता है कि अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो XL की जगह क्या आएगा? XC आएगा, बटे क्या बच्चों? R तो था ही। ठीक, वापस से कौन सी आवृत्ति पर? FR पर। अरे देवताओं, ये भाग का निशान नहीं है,
पता चले तुम इसे भाग का निशान बना दो, नहीं भाई, ये तो हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इस आवृत्ति पे ये वाला सूत्र है। ठीक है ये बात। चलिए तो ये ध्यान में रखो, ये सूत्र हो गए। फिर इसके बाद में मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे धारा से गुणा कर सकता हूँ ऊपर और नीचे। ठीक, तो इसे और क्या लिख सकते हैं, तो Q बराबर समझिए, अगर मैं धारा से गुणा कर दूं तो मैं इसे लिख सकता हूं IM इंटू XL डिवाइडेड बाय IM इंटू R। बताओ भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब इस चीज को देखो, IM इंटू XL, धारा गुणा हो रही है प्रेरणिक प्रतिघात से, क्या होगा, विभवांतर। किसके सिरों पर विभवांतर? L के सिरों पर। L क्या था बच्चों, कुंडली था, है ना। तो कुंडली के सिरों पर विभवांतर, जिसे हम लिख सकते हैं VML या VL, ठीक है। और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये ऐसा ही था ना, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो मैं VMR लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बताओ भाई देवताओं। कंडीशन अप्लाइड अनुनादी आवृत्ति पर। कौन सी आवृत्ति पर? अनुनादी आवृत्ति पर। ये ध्यान में रखिएगा, वो लगा करके चलिएगा, अनुनादी आवृत्ति पर। चलिए, अनुनादी आवृत्ति पे आपको सभी को पता है, ये चलो ये तो हो ही गया। अनुनादी आवृत्ति पर किसी कुंडली के सिरों पर विभव पतन का मान संधारित्र के सिरों पर विभव पतन के भी क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, कब, अनुनादी आवृत्ति पर, FR पर। यहां पर भी आप लगा करके लिख लो FR पर, है ना। समझ में आया ये? तो देखो पहला फॉर्मूला हमारे पास में ये है, ये वाला। दूसरा, उससे ये बनेगा ही बनेगा, 2 से 2 तो आप सभी को पता है कैंसिल हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2, तीसरा फॉर्मूला आपके पास में ये, ठीक। फिर चौथा आपके पास में ये, पांचवा आपके पास में ये, छठा आपके पास में ये, सातवां आपके पास में ये। एक और फॉर्मूला, चलो जब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्सएल के पदों में, तो XC का भी तो फॉर्मूला लिख सकता हूँ, 1/ωc XC। और कौन सी आवृत्ति पर? अनुनादी आवृत्ति पर। R तो पहले से नीचे था, तो ये भी Q का फॉर्मूला है, ध्यान में रखना, ठीक है। कितने सारे फॉर्मूले लिखा दिए, एग्जाम में सारे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान में रखना। एग्जाम में हमें सारे लिखने ही नहीं हैं, हमें क्या लिखना है, हम या तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, और उसके बाद में ऐसा कोई फॉर्मूला लिख देंगे। इनमें से कोई भी 1 या 2 आप लिखना चाहो तो लिख दो। बस ये ध्यान में रखना, क्या भाई, विशेषता गुणांक बराबर अनुनादी आवृत्ति, ये लिख दीजिएगा, अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई, ठीक है। ये लिखने के बाद में इनमें से कोई भी 2 या 3 फॉर्मूले आपके मन मर्जी के लिख दीजिएगा, कर सकते हो, इतना मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, अब इसके बाद में विशेषता गुणांक से हम और क्या समझते हैं बच्चों। ये विशेषता गुणांक जो है ना, वास्तविकता में अगर इसे समझा जाए तो ये अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता को प्रदर्शित करता है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर अब नया पाठ यूज कर रहे हैं, इसी का स्टार लगा करके लिखोगे कि क्या, विशेषता गुणांक अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता, तीखापन, तीक्ष्णता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जितना ये ज़्यादा होगा कर्व भी उतना ही तीखा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि विशेषता गुणांक का मान ज़्यादा है तो फिर अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसे हिंदी की लाइन में लिख लीजिएगा, यदि अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता ज़्यादा है अर्थात तो उसका विशेषता गुणांक भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब देखो इसका मतलब हम इस ग्राफ से क्या समझेंगे वो समझिए। मैं चौक नहीं लेके आया हूँ, यहाँ पर अपन लिखेंगे धारा IRMS,
और यहाँ पर आवृत्ति f। कलर्ड चौक नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में शायद आ जाए। देखिए एक ग्राफ ऐसा गया हुआ, ठीक है, और एक ग्राफ कुछ ऐसा है, यूं, ठीक, दो ग्राफ है। इस पहले वाले कर्व को मैं कर्व नंबर 1 लिख रहा हूं और इसके लिए प्रतिरोध का मान R1 है। दूसरा वाला कर्व मतलब वक्र, इसको वक्र नंबर 2 लिख देते हैं और इसके लिए प्रतिरोध का मान R2 है। इस पहले वाले कर्व के लिए विशेषता गुणांक Q1 है, दूसरे वाले के लिए विशेषता गुणांक Q2 है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है इतना, ठीक। अब सवाल क्या आता है वो समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि दिए गए आवृत्ति और धारा के मध्य वक्र को देखते हुए बताएं कि कौन से ग्राफ, समझिएगा, कौन से ग्राफ का विशेषता गुणांक अधिक है या कौन सा विशेषता गुणांक अधिक है एवं कौन सा प्रतिरोध अधिक है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। तो पहले समझिए कि अनुनाद वक्र किसको प्रदर्शित करता है, अनुनादी वक्र की तीक्ष्ण, Q किसको प्रदर्शित करता है, अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता को प्रदर्शित करता है। मतलब ये ग्राफ जितना तीखा होगा, जितना ऊपर की ओर जाएगा उतना ही वक्र तीखा होगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये ज़्यादा तीखा है, ये थोड़ा कम तीखा, ये फ्लैट हो गया है ना, चपटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहला वक्र है, ग्राफ को देखते हुए हमने बोला कि इसका विशेषता गुणांक ज़्यादा है, किससे, दूसरे से। बात समझ में आ गई। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप फॉर्मूले से समझो। इसको अपन ने क्या लिखा था, XL/R लिखा था। ठीक, अब अगर ये ज़्यादा है ना, ये मान बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब R का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अरे हर कम होगा तभी तो राशि क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि इसके लिए, मतलब दूसरे के लिए प्रतिरोध का मान, इस वाले कर्व के लिए प्रतिरोध का मान क्या है, कम है। किससे, इससे। और मैंने आपको यही बताया था कि अगर प्रतिरोध का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे बैंड चौड़ाई बढ़ती जाएगी, बैंड चौड़ाई बढ़ती जाएगी। इसका मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ा रहे थे, बैंड चौड़ाई बढ़ी, ग्राफ चपटा हो गया, ग्राफ चपटा हो गया तो उसका मतलब क्वालिटी फैक्टर कम हो गया। ठीक है, वापस से समझो इस चीज़ को, एक एक चीज़ समझनी है। हम क्या बोल रहे हैं वो समझिए। यदि क्वालिटी फैक्टर, समझना इस चीज़ को स्टार लगा करके लिख लो, यदि क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, यदि क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक ज़्यादा है तो हम इससे क्या क्या समझते हैं। तो हमने क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूला लिख लेने हैं। एक तो लिखना है FR/ΔF और एक ये वाला लिख लिया। ठीक है, तो हमने बोला अगर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है तो बैंड चौड़ाई ΔF का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये कम होगा तभी तो ये ज़्यादा होगा। फिर बैंड चौड़ाई का मान क्या है, कम है, इसका मतलब प्रतिरोध का मान भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, फिर इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे लिए ये भी है कि ग्राफ जो है वो क्या है, तीक्ष्ण है। क्या है, ग्राफ तीक्ष्ण है, तीखा। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है तो ग्राफ तीक्ष्ण है, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है तो बैंड चौड़ाई कम है, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है तो फिर प्रतिरोध का मान भी कम है। ठीक, उल्टा करो, यदि इसका मान कम कर दिया जाए, विशेषता गुणांक का मान क्या करें, कम करें, विशेषता गुणांक कम, इस Q का मान कम। Q का मान कम करने के लिए हमें हर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलो इसको बढ़ाया, बैंड चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बैंड चौड़ाई बढ़ी, इसका मतलब प्रतिरोध भी तो बढ़ा, यार भी तो बढ़ाओगे तो इसका मतलब R का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर बैंड चौड़ाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वक्र क्या होता जाएगा, चपटा होता जाएगा। तो हमने बोला ग्राफ कम तीक्ष्ण होता जाएगा या फिर हम बोलेंगे चपटा, फ्लैट। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो, हमने बोला पहला क्या था,
तो ऊपर की ओर जा रहा है, तीक्ष्ण है ग्राफ, ग्राफ तीक्ष्ण है तो उसका Q1 ज़्यादा होगा। हम ये तो बोल रहे हैं ग्राफ तीक्ष्ण है तो Q1 ज़्यादा है, Q1 ज़्यादा है तो उसकी बैंड चौड़ाई कम है, बैंड चौड़ाई कम है तो उसका प्रतिरोध भी कम है। तो हमने बोला Q1 तो ज़्यादा है और R1 कम है। बात समझ में आई? ये चीज़ समझने लायक है। इस चीज़ को, इस ग्राफ को उतारो और इस रामायण को उतारोगे। ठीक है, साइड में सपोर्टिंग फॉर्मूले लिख लो। सपोर्टिंग फॉर्मूले कौन कौन से यूज करोगे? ये दो। इन फॉर्मूलों से हमने बोला कौन कौन से, FR/del F से और XL/R से। ठीक है, ये सपोर्टिंग फॉर्मूले हो गए जो कि इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, उतार लो इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए पता चल गया। चलिए क्या लिखना है? यदि अनुनादी, समझना इस चीज़ को, यदि अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता ज़्यादा है तो फिर वह ग्राफ जो है उसका क्वालिटी फैक्टर जो है वो भी ज़्यादा होगा, उसका विशेषता गुणांक ज़्यादा होगा। यदि अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता कम है, ग्राफ चपटा है, तो फिर उसके लिए क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक क्या होगा? कम होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। डन। चलिए ये उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करोगे उतार लोगे, मेरे को पता है। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम क्या समझेंगे वो समझिए। अब इसके बाद में हमें जो देखना है, अरे विशेषता गुणांक की ये टॉपिक अभी भी विशेषता गुणांक पे चल रहे हैं, गलती से मिटा दिया मैंने। अरे वो मैच देखा था राजस्थान रॉयल्स वाला, क्या खतरनाक बैटिंग करी ना तेवतिया ने, है। एक बार के लिए तो ऐसा लगा था तेवतिया घूस लेके आया, संजू सैमसन के साथ में चल नहीं रहा था। मेरे को लगा कि संजू सैमसन पूरी कोशिश कर रहा है और ये तेवतिया जो है हरा के रहेगा इसको, लेकिन फिर बाद में जैसे ही संजू सैमसन गए उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया वही। चलिए ओके, क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, विशेषता गुणांक। ऑलराइट, चलिए तो विशेषता गुणांक में अब जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्वालिटी फैक्टर में, नेक्स्ट स्टार लगा करके आप क्या लिखोगे? ये जो विशेषता गुणांक है ना बच्चों, इसका मान सामान्यतः 1 से ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? 1 से। ये बात ध्यान रखना। और जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ उस बुक के अंदर, वो वैसे NCERT सिलेबस पे बेस्ड है, उस बुक में ये लिखा हुआ भी है कि अमूमन परिपथों के लिए, मतलब सामान्यतः परिपथों के लिए, LCR परिपथ के लिए हम बात कर रहे हैं, LCR परिपथ के लिए डिफाइन होता है कि सामान्यतः LCR परिपथों के लिए इसका मान 10 से 100 के मध्य होता है। किससे? 10 से 100 के बीच में। किसके बीच में? 10 से 100 के बीच में होता है। और जैसे जैसे उच्च आवृत्ति की बात की जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए, तो उच्च आवृत्ति के लिए इसका मान तो 100 से भी बहुत ज़्यादा होता है, 600, 700, 500, 400 ऐसा जा सकता है। ठीक है, कई सैकड़ों में होता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखो कि अगर एक सामान्य LCR परिपथ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए विशेषता गुणांक का मान 10 से 100 के बीच में होता है, कुल मिलाकर के 1 से ज़्यादा है। ठीक, तो हम लिख देते हैं कि विशेषता गुणांक का मान सामान्यतः 1 से क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। फिर आप चाहें तो ये लिख लीजिएगा, यह 10 से 100 के मध्य प्राप्त होता है। ठीक है, उच्च आवृत्ति हेतु इसका मान कई सैकड़ों में होता है।
कुल मिलाकर के आवृत्ति बढ़ाने पर विशेषता गुणांक के मान में वृद्धि देखने को मिलती है, ये हमें ऐसा कुछ पता चल रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं, ये जो चीज़ है इससे हमें क्या प्रतीत हुआ या क्या मिला। देखिए तो ये बोल रहा है कि Q जो है उसका मान किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए Q का मान 1 से ज़्यादा है तो एक फॉर्मूला मैंने आपको ऐसा कुछ लिखाया था, VML बटा VMR का मान किससे ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। ठीक, इसका मतलब VML पर विभवांतर जो है वो VMR से क्या है, ज़्यादा है। आप गौर करेंगे कि प्रेरकत्व के सिरों पर विभवपतन, प्रतिरोध के सिरों पर विभवपतन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और आपको पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला अनुनाद की अवस्था में लिखा गया है। क्लियर है, ये अनुनाद की अवस्था में ही VML था, है ना। तो प्रतिरोध तो वह अनुनाद पे क्या है, तो हम बोलते हैं अनुनाद की अवस्था के अंदर हमें ये पता चलता है कि VML का मान किससे ज़्यादा है, VMR से। अब थोड़ा गौर करो बच्चों, अनुनाद की अवस्था दिमाग में रहनी चाहिए आप लोगों के। अनुनाद की अवस्था हमारे लिए क्या है वो समझिए। अनुनाद की अवस्था में हम बोलते हैं कि XL का मान किसके बराबर, XC के बराबर। फिर अनुनाद की अवस्था में हम बोलते हैं कि VML का मान किसके बराबर, VMC के बराबर। परिमाण में समान, लेकिन इनका जो क्रम है वो इन दोनों के मध्य कालांतर कितना, 180 डिग्री का। L और C के मध्य कालांतर कितना, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि VML आप ऊपर की ओर लिखते हो और VMC कहाँ की ओर लिखते हैं, नीचे की ओर लिखते हैं। तो इन दोनों के मध्य कालांतर कितना है, 180 डिग्री का। ये भी सवाल है, LCR परिपथ में प्रेरकत्व एवं संधारित्र के मध्य विभवपतन के मध्य कितना कालांतर होता है, कितना, 180 डिग्री का कालांतर होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए। फिर परिपथ की प्रभावी प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, परिपथ में जो वोल्टता आप आरोपित कर रहे हो VMRLC वो किसके बराबर, VMR के बराबर। मतलब प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवपतन होता है वही आरोपित वोल्टता के बराबर होता है, समझना। ठीक है, तो इसका मतलब आरोपित वोल्टता या प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो दोनों समान है। ठीक है, तो मैं इसको भी कह सकता हूँ ये आरोपित वोल्टता है। अगर ये आरोपित वोल्टता है और ये कुंडली के सिरों पर वोल्टता है तो हमें ये पता चल रहा है कि आरोपित वोल्टता तो कम है और कुंडली के सिरों पर या स्वप्रेरकत्व के सिरों पर या प्रेरकत्व के सिरों पर विभवपतन क्या है, ज़्यादा है। गौर करो, विभवपतन ज़्यादा मिल रहा है, दे कम रहे हैं, वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। इसका मतलब प्रवर्धक, क्या हुआ, प्रवर्धक। ये जो सर्किट होता है ना, एम्पलीफायर, वर्ड सुना हुआ है, वूफर लेके आए, एम्पलीफाई करेगा। थोड़ा सा ही साउंड बढ़ाए, वूफर से साउंड ऐसा तेज भम 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 आवाज़ आ रही है। ठीक है, एम्पलीफायर सर्किट बन गया एक तरीके से कि वोल्टता तो कम दे रहे थे और कुंडली के सिरों पर विभवपतन बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, या आपको पता है अनुनादी आवृत्ति पर VMC का मान बराबर होता है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब संधारित्र के सिरों पर भी जो विभवपतन होता है वो प्रतिरोध के सिरों पर विभवपतन से ज़्यादा होता है, मतलब आरोपित वोल्टता से ज़्यादा होता है। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब विशेषता गुणांक जो है वो किसका रूप है, एक तरीके से वोल्टता आवर्धन का मापक है। अगर विशेषता गुणांक ज़्यादा है इसका मतलब वोल्टता का आवर्धन ज़्यादा हो रहा है, इनके सिरों पर विभवपतन आरोपित वोल्टता से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। विशेषता गुणांक ध्यान में रखिएगा, विशेषता गुणांक वोल्टता प्रवर्धन का भी मापक है। अर्थात अनुनाद की अवस्था में कुंडली अथवा संधारित्र के
सिरों के मध्य विभव पतन आरोपित वोल्टता से क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। ठीक है, पता चला? चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में एक चीज़ और, ये मैं छोटा सा ही लिखाऊंगा, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको जितना दिमाग पे रखना है वो ध्यान में रखें कि इस विशेषता गुणांक का और कहाँ उपयोग किया जाता है। तो हम बोलते हैं रेडियो ट्यूनिंग समस्वरण में, ये स्टार लगा के लिख लीजिएगा, रेडियो ट्यूनिंग में एलसीआर परिपथ के अनुनादी अवस्था का उपयोग किया जाता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो रेडियो जो है मेरे हिसाब से आप सभी ने चलाया होगा, है ना, 93.5, 95.0 FM, ये सभी को पता है। रेडियो मिर्ची, रेडियो तड़का, डिगड़ा फलाना, सभी को पता है। ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही चलते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंसी को चेंज करोगे तो फिर ये तरीके से नहीं चलते हैं। मतलब हम जब नोब को घुमाते हैं, या फिर आजकल तो आप मोबाइल पे डायरेक्ट ही एडजस्ट कर लेते हो, वो बात अलग है। पुराना जो रेडियो आता था, अभी भी कईयों के घर में मिल जाएगा, या फिर आप फ़ोन में जब एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, है ना, आजकल तो ऑटो एडजस्ट आता है, अगर उसको छोड़ो, अगर आप मैनुअली एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, तो जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, एक FM है 93.5, शायद रेडियो मिर्ची है ना, मेगाहर्ट्ज़ पे चलता है। ये कितनी फ्रिक्वेंसी पे चलता है? 93.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो जब हम ट्यून करते करते नोब को कहाँ तक लेकर के आते हैं? 93.5 मेगाहर्ट्ज़ पर लेकर के आते हैं, तभी ये चैनल का साउंड ऑटोमेटिकली बिल्कुल क्लियर आने लगता है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं उस स्थिति में ये परिपथ जो है वो अनुनाद की अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, कब? XL और XC के मान को बराबर करके, है ना। उस स्थिति में उस परिपथ में LCR सर्किट लगा हुआ है अंदर रेडियो के अंदर, उस स्थिति में LCR जो सर्किट है उसके L की वैल्यू किसके बराबर कर देते हैं? C के बराबर कर देते हैं, और फिर वो यहाँ पे ट्यून हो जाता है। उससे ट्यून हो जाने के कारण क्या होता है? इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, इस पर्टिकुलर आवृत्ति पर बच्चों, ये जो विभव पतन है किसके सिरों पर? इसके सिरों पर या इसके सिरों पर, उसका मान बढ़ जाता है ना। और आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चैनल में प्रवाहित होने वाली धारा, या उस पर्टिकुलर चैनल के लिए प्रवाहित होने वाली धारा का मान ऑटोमेटिकली क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। अदर चैनल के लिए प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो चैनल हमें बहुत अच्छे से सुनाई देता है। लेकिन यदि इसे 93.4 कर दें तो आपको क्या महसूस होगा? फिर दूसरे चैनल की आवाज़ हो रही है साथ में, है ना। ऐसा साउंड खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने पर्टिकुलर अनुनाद की अवस्था को प्राप्त किया ही नहीं। आप अनुनाद के पास में हैं लेकिन प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, जब तक आप इस आवृत्ति पे नहीं पहुंचेंगे तब तक चैनल बिल्कुल सही नहीं मिलेगा। और वो चैनल कब सही मिलेगा? जब हम रेडियो ट्यूनिंग करेंगे। किसकी सहायता से? LCR परिपथ में अनुनाद की अवस्था को प्राप्त करके। ठीक है, अनुनाद की अवस्था को प्राप्त करें मतलब विशेषता गुणांक को सही वैल्यू के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। सभी का एक फिक्स विशेषता गुणांक हमने बना दिया कि इस विशेषता गुणांक पे ये चलेगा, इस विशेषता गुणांक पे ये चलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये आपका कौन सा टॉपिक हुआ बच्चों? विशेषता गुणांक वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट करो बच्चों। ये रिक्वेस्ट है आपके लिए। आपने 5th चैप्टर में भी मेरे साथ में एडजस्ट किया है, क्योंकि मैंने जगह चेंज की थी तो 5th चैप्टर में भी दिक्कतें आई थी बच्चों को। थोड़ा बहुत वहाँ पर एडजस्ट किया, तो प्लीज़ यहाँ पर एडजस्ट करो बच्चों, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो क्वालिटी को अच्छा करने की। अब देखो जैसे ये टाटी आ गया तो अब मेरा तो बस का रोग है नहीं, ना ही मैं मार सकता हूँ इसको भाई, मेरे को बहुत डर लगता है। ऑलराइट भाई, आराम से। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर।